हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले वाचक कौशल के प्रश्न उत्तर करते हैं पार्ट नंबर 11 के। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं वाचक कौशल का। ठीक है, सबसे पहले आपने वही डेट डालनी है और दिन लिखना है। और आज का दिन 31 अगस्त और दिन है सोमवार। पार्ट नंबर 11 मेरी गाय। यहाँ पे हम वाचक कौशल के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने वाचन कौशल लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर घ। गोनूजान ने अपनी गाय की क्या क्या विशेषताएं बताई। गोनूजान ने अपनी गाय की क्या क्या विशेषता बताई थी, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। गोनूजान ने अपनी गाय की विशेषता बताते हुए कहा कि मेरी गाय हिष्ट पुष्ट सीधी सादी और 5 शेर दूध देती है और ये काफ़ी महंगी और सफ़ेद सुंदर गाय है। ठीक है, फिर लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर करते हैं। क पार्ट इसका, गोनूजा किस बात से लाचार होकर गाय खरीदने चल दिए। गोनूजा अपनी पत्नी के मरने की धमकी से लाचार होकर गाय खरीदने चल दिए। फिर ख है, गाय खरीदने के बाद गोनूजा को क्या चिंता सताए जा रही थी। गाय खरीदने के बाद गोनूजा को क्या चिंता सता रही थी, हमने पाठ पढ़ा है। क्या चिंता सता रही थी, गाय को खरीदने के बाद गोनूजा को ये चिंता सता रही थी कि गांव वालों के एक जैसे सवालों के जवाब सैकड़ों बार देने पड़ेंगे। तो इस चिंता से आगे प्रश्न दिया है उसने। इस चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनूजा ने क्या उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा था बच्चों उसने। चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनूजा ने सोचा कि चोर चोर चिल्लाकर सबको इकट्ठा बुलाकर एक साथ ही सैकड़ों सवालों के जवाब एक साथ ही दे दिए जाएं। ठीक है, गोनूजा को यही आइडिया आया था, यही उपाय सूझा था उसको कि सबको चोर चोर बुला के सब सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाए, फिर एक ही बार में वो अपनी गाय के बारे में सबको बता देगा। ठीक है, तो बच्चों आपने अपनी हिंदी की कॉपी में ये प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से लिखने हैं और इनको याद करना है। ठीक है, अब करते हैं पाठ, हम नेक्स्ट पाठ करते हैं पाठ नंबर 12। पाठ नंबर 12 है, पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद का पत्र। पाठ नंबर है 12, स्वामी विवेकानंद का पत्र। बच्चों, जो स्वामी विवेकानंद थे वो हमारे देश के महान देशभक्त संत थे। ये प्रेरणादायक स्रोत था ये, और जिन्होंने भारत के देश के लिए गौरव के लिए दुनिया भर में इन्होंने अपने देश के लिए प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही ज्ञान और कौशल के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में पूरे संसार को दिखाया। तो इनके जो इस पत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है उसके जीवन शैली के बारे में इस पत्र में उन्होंने हमें जानकारी दी है। तो ये इस पत्र के द्वारा बच्चों को एक महान व्यक्तित्व के बारे में समझाना चाहते हैं, एक महान व्यक्तित्व के बारे में परिचित करवाना चाहते हैं। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने इस पत्र के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राज्य देश है अमेरिका, उसके बारे में परिचित कराते हुए बच्चों को ये पत्र के बारे में समझाया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पत्र को। ध्यान से सुनना है बच्चों, आपने देखना है और समझना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1894। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। रामकृष्ण महोत्सव का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ, यह अच्छी बात है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर किसी को भी पत्र लिखते हैं तो वहाँ का हमें ये एड्रेस जो पता लिखते हैं, ठीक है, कहाँ से लिखा है, किसके लिए लिखा है और कब किसको लिख रहे हैं, ये यहाँ पे सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुआ। विदित मतलब मालूम हुआ, ज्ञात हुआ। ठीक है, तो ये जो जिसको पत्र लिख रहा है उसने कहा कि समाचार के बारे में तुम्हें पता चला, तुम्हारे पत्र के बारे में। तो ये आगे कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वहाँ का जो एक रामकृष्ण महोत्सव था वो बड़ी धूमधाम से हुआ है। एक बात याद रखना, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, परंतु उनके चेले
उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद पैदा करने लग जाते हैं। विवाद होता है झगड़ा करने लग जाते हैं। उनके जो गुरु होते हैं, जो महापुरुष आते हैं, वो शिक्षा देने के लिए इस दुनिया में आते हैं। वो अपने नाम के लिए नहीं आते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो अपने ज्ञान देने के लिए, अपना शिक्षा देने के लिए यहाँ पे आते हैं। और उनके चेले जो हैं वो उनके उपदेशों को पानी में बहाने के लिए झगड़ा पैदा नहीं करते हैं। झगड़ा कई बार क्या होता है, उनके चेले झगड़ा पैदा करने लग जाते हैं। यही संसार का इतिहास है। इस संसार में ऐसा ही होता है, जो महापुरुष आते हैं उनके खिलाफ दुनिया वाले खड़े हो जाते हैं। आगे क्या है, तारक दादाजी की बातें मद्रास जो आजकल इसका नाम चेन्नई है से सब मालूम हो गई। वहाँ के लोग उनसे बहुत खुश हैं। तारक दादा, तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी बजाने का ज़माना गया। मेरे बच्चे समझे, अब काम करना होगा। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो किसको पत्र लिख रहे हैं? शशि को। तो शशि से बात कर रहे हैं कि तारक दादा से हमें मद्रास के बारे में सब पता चल गया, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो तुम अगर कुछ दिन मद्रास जाओ तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहीं खरीदूंगा वे ही कलकत्ता में चौथाई कीमत में मिल जाएंगे। तो जो निरंजन जी हैं उनके कोई रिलेटिव्स हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ से आप अमेरिका से वो लेके आना गर्म कपड़े। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के गर्म कपड़े हैं यूरोप और भारत से ही यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पे ही हमें सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। नहीं मालूम यूरोप कब जाऊँगा, मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किसी तरह से चल रहा है, बस इतना ही जानना काफ़ी है। यह बहुत मज़ेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के वैशाख जैसी गर्मी थी, तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसी ठंड। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन होता है, बदलाव। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ का मौसम एक जैसा नहीं है। तो सुबह तो इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वैशाख जैसी गर्मी पड़ रही थी, और अब जब माघ जैसी ठंड पड़ रही है। ठीक है, 4 घंटे में ही यहाँ पे इतना बदलाव आज गया, परिवर्तन आ गया। आगे कह रहे हैं, यहाँ के होटलों के बारे में क्या लिखूं? न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ एक कमरे का किराया 5,000 रुपये तक है। खाने का खर्च अलग। यहाँ रुपये पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। तो पेज नंबर 31 पे है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं यहाँ न्यूयॉर्क में होटल बहुत महंगे हैं, 5,000 रुपये। उस टाइम का उन्होंने बताया है कि तब तो 5,000 रुपये में होटल करते थे और खाना अलग से खाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ तो पानी की तरह खर्च होता है। फिर आगे क्या हुआ, आगे बताते हैं। अमेरिका के बारे में बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। प्राय अब देश भर के लोग मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल घर का नाम एक मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ, उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितनी दया है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब किसी जगह कष्ट में पड़ा हुआ है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश तथा समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेज़ों में दिखाई पड़ती हैं वैसे ही यहाँ भी हैं। पुस्तकें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज़्यादा है। उसकी कीमत पर कोलकाता में इसकी 5 गुनी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते। ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूँ रुई आदि पैदा करते हैं। यही बस यहाँ सस्ते समझो।
यहाँ फल कई तरह के मिलते हैं, केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत है, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। तो उन्होंने अमेरिका में के बारे में बताते हुए स्वामी जी ने बताया है कि वो एक शिकागो के हेल नामक घर में रहते हैं। उनके जो घर वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत महापवित्र और दयालु परिवार है वो। अगर उन्हें पता चलता है कि कोई गरीब है तो उनके लिए वो भोजन और ले जाते हैं और उनको काम में लगा देते हैं। यहाँ की पुस्तकें आदि सब बहुत चीज़ें महंगी हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ का ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ रुई और गेहूँ आदि ही मिलते हैं, बस ये चीज़ें ही यहाँ पे सस्ती हैं। यहाँ पे फ्रूट भी उन्होंने फल भी बताए हैं, यहाँ पे फल सारे मिलते हैं, केला, संतरा, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक आम और लीची नहीं मिलते हैं। आगे बताते हैं अमेरिका के बारे में। एक तरह का साग जिसे सिपनाक कहते हैं, यह पकने पर हमारे देश की चौराई के साग की तरह स्वाद देता है। एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं, वह यहाँ के ठीक मुलायम डेंगो मरसा के डंडल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगी, पर मट्ठा आव भगत से अधिक मिलेगा। स्वामी जी ने बताया कि यहाँ पे साग मिलता है। यहाँ पे साग स्पीनाक बोलते हैं वहाँ पे साग को, जो एक पकने के बाद चुराई का साग जो यहाँ पे हमारा बनता है इंडिया में, उसके जैसा लगता है। यहाँ पे एक तरह का और साग बनता है जिसपे एस्परेगस कहते हैं, और यहाँ पे दालें वगैरह नहीं मिलती हैं, सिर्फ यहाँ पे दूध भी मिलता है और दही तो यहाँ पे कभी कभी मिलती है, ठीक है। आगे क्या है, क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है। जाड़ा हो या गर्मी, दिन हो या रात, जुकाम हो या बुखार आए, यहाँ बर्फ़ का पानी खूब मिलता है। यहाँ पे ये बर्फ़ का पानी स्वामी जी बताते हैं, जो यहाँ पे बर्फ़ का पानी गर्मी सर्दी कुछ भी हो, यहाँ बर्फ़ का पानी ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और खाने में क्रीम का प्रयोग भी ज़्यादा करते हैं। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे। विज्ञानवेत्ता होता है विज्ञान का जानकार, जो विज्ञान को ज़्यादा जानते हैं वो मनुष्य यहाँ पे ज़्यादा ठहरते हैं। बर्फ़ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। तो हम जैसे उनको बोलते हैं कि बर्फ़ का पानी पीने से जुकाम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये बात सुनकर बहुत हंसते हैं। आइसक्रीम की तो बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार होता है असीमित, बहुत सारी अनलिमिटेड, असीमित, बेशुमार, ठीक है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की आइसक्रीमें मिलती हैं। नियाग्रा फॉल 7-8 बार देख चुका, निसंदेह बहुत सुंदर है, लेकिन जितना तुमने सुना है उतना नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में और बताने का टाइम नहीं लगता, छुट्टी नहीं होती, अवकाश नहीं होता, तो उन्हें लिखकर देता। बस खड़ा हुआ और कहने लगा, हमें समाज में संसार की चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कस के खड़े हो जाओ, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ ना रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम मतलब है आलसी है, उसके लिए नरक में भी स्थान नहीं है। जिन्हें आपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देना चाहते हैं, वे हमारे कोई नहीं हैं, आगे बढ़ो सुसने। तो यहाँ पे इनका पत्र ख़त्म हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, उन्होंने जितना उनको टाइम मिलता उतना पत्र उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि अपना आलस छोड़ो, तुम पूरे संसार में चेतना का संसार करो, सुस्ती को छोड़ दो और कमर कस के खड़े हो जाओ। अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ तो काम ना कर पाओ, आलसी रहो,
तो उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो बच्चों आपने ये स्वामी विवेकानंद के पत्तर में हमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में खाना पीना कैसा होता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आपने एक बार इस पाठ को पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। विदित होता है मालूम, ज्ञात होना। परिवर्तन बदलाव। आवभगत स्वागत। बेशुमार असीमित। व्याख्यान भाषण। अतिथि मेहमान। विवाद झगड़ा। उत्पादन पैदावार। विज्ञानवेत्ता विज्ञान का जानकार। निसंदेह का अर्थ होता है बेशक। चेतना का अर्थ होता है जागरूकता। ठीक है बच्चों, ये आपने शब्दार्थ भी देखने हैं, इनको याद करना है। फिर आगे श्रवण कौशल में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये देखो। शुक्लेख दिया है महापुरुष। उत्पादन महोत्सव। परिवर्तन वस्त्रादि। एस्पिरेगस। निसंदेह। व्याख्यान विज्ञानवेत्ता। आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, ये आपने कुछ श्रुतलेख या यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हैं ये आपने देखने हैं, इनको याद करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।